रहेंगे, कौन से काम बंद होंगे, अगर लॉकडाउन करना तो सामान खरीदने सब नहीं जाएंगे, 2 लोग कौन गांव के जाएंगे, टीकाकरण में कैसे सहयोग करेंगे, टेस्ट में कैसे सहयोग करेंगे, पॉजिटिव है तो पहचान के हमने कई कोविड केयर सेंटर बनाए थे, वहां कौन ले जाएंगे। ये सारा काम हमने किया जनता के साथ मिलकर, जिसमें जनप्रतिनिधि, धर्मगुरु, स्वयंसेवी, समाजसेवी संस्थाएं सम्मिलित थी। और आज परसों मैंने फिर सबसे संवाद किया कि आज फिर एक बार संकट के मुहाने पे हम खड़े हैं। परसों मॉक ड्रिल हमारे यहाँ हुई, हमने सारे ऑक्सीजन प्लांट चला के देखे, क्योंकि बीच में तो जरूरत पड़ी नहीं, नए ऑक्सीजन प्लांट लगाए, पीएसए हमने बनाए, तो वो हमने चला के देखे, ऑक्सीजन की लाइनें चला के देखी, वेंटिलेटर हमने कहा निकालो, बाकी भी जो हमारी आवश्यक उपकरण हैं, दवाइयाँ हैं, बाकी व्यवस्थाएं, वो सब हम चाक चौबंद रखना चाहते, इसलिए नहीं कि उन बिस्तरों पर किसी को जाना पड़े। मास्क फिर से लगाएं, इसका हमने प्रयास किया, डिस्टेंसिंग बने इसकी हम कोशिश कर रहे हैं। तैयारी हमारी पूरी है। एक तो भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि फिर से वैसी स्थिति ना बने, और एक जनता से भी हमने सहयोग की अपील की है कि मिलजुल के हम फिर से मुकाबला करें, ताकि थर्ड वेव वैसी आ ही ना पाए। एक चर्चा हमेशा होती है आजकल, चुनावी हिंदू बनाम हिंदुत्व, ऐसी चीजें। शिवराज जी को तो हम देखते हैं जहां जाते हैं वहां पर भजन मंडली के साथ भी बैठ जाते हैं, मंत्रोच्चार भी कर लेते हैं। ये चीजें जिस बदलती हुई राजनीति को आपने देखी है और जिस एक मॉडरेट चेहरे के साथ आप आगे बढ़े हैं, इस धर्म का निर्वाह उस राजनीति के आड़े आता है या फिर उस राजनीति को आगे बढ़ाने में? देखिए, आप बताइए हिंदुत्व है क्या? एकम सद विप्र बहुधा वदंती हिंदुत्व है। सत्य एक है, विद्वान उसको अलग अलग तरीके से कहते हैं। अगर आप देखेंगे साकार को मानो तो भी हिंदू हो, निराकार को मानो तो भी हिंदू हो। और एक ऐसे हुए हमारे यहाँ महर्षि चारवाक, जिनने कहा यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनर्जन्म कुतो। जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेके भी घी पियो। ये शरीर तो माटी में मिल जाने वाला है, पुनर्जन्म नहीं होता। तो उनको सूली पे नहीं चढ़ाया हमारे देश ने, उनसे कहा कि ये भी विचार है कि इनको भी महर्षि कहो, महर्षि चारवाक कहा। हिंदुत्व की परिभाषा बड़ी व्यापक है। अयम निजम परावेत्ति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये तेरा, ये मेरा, ये सोच छोटे दिल वालों का होता है, जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। हिंदुत्व का पाठ हमने बचपन में अपने गांव में सीखा, जब पंडित जी कथा कहने आते थे और कथा के अंत में कहते थे धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। ये हिंदुत्व है, केवल मनुष्य मात्र में नहीं, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। अब इससे किसको आपत्ति हो सकती है? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेद। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, ये हिंदुत्व है। आत्मवत् सर्वभूतेषु, सबको अपने जैसा मानो। और मैं तो कहता हूं कि अगर इस हिंदुत्व को मानो तो सारी उठापटक शांत हो जाएगी दुनिया को। दुनिया को आज जो चाहिए शांति, गरीबी दूर करना है, सामाजिक समरसता, वर्ग संघर्ष समाप्त करना है, और उसके साथ पर्यावरण जैसे मुद्दों पर भी अगर दुनिया धरती को बचाने का काम करना है तो मैं सच कहता हूं यही रास्ता है। बहुत बहुत धन्यवाद शिवराज जी इस पूरी चर्चा के लिए। समय का पता भी नहीं चला, लेकिन सारे मुद्दों पर जवाब आपने दिया। बहुत धन्यवाद। आपको भी श्वेता जी बहुत बहुत धन्यवाद। शिवराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एजेंडा आज तक शिवराज सिंह चौहान को, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिन्होंने एजेंडा आज तक में कई बातें कही, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किस तरह से पिछली सरकार जो थी और इनकी सरकार में किस तरह का अंतर था, और इस बात को मध्य प्रदेश की जनता ने जाना। विपक्ष के पास मुद्दा ही नहीं बचा है, ये भी साफ तौर पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा। उन्होंने कहा आजादी के बाद हमें इतिहास गलत पढ़ाया गया, क्योंकि इनसे सवाल पूछे गए नाम बदलने को लेकर, जिस पर उन्होंने कहा कि दरअसल जो हम कर रहे हैं वो अपने आजादी के मतवालों के लिए कर रहे हैं, उन्हें याद करने के लिए कर रहे हैं, तो इसमें गलत कुछ भी नहीं होना चाहिए। चौथी पारी में फ्रंट फुट पर खेल रहा हूं, ये भी उन्होंने कहा। चौथी पारी है तो कई महत्वपूर्ण बातें शिवराज सिंह चौहान ने कही। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के लोग अगर उन्हें मामा बुलाते हैं तो वो उनकी भावना है। जुड़ेंगे जोरदार तालियों के साथ, उनका स्वागत कीजिए। हमारे बीच वो आ चुके हैं और अगला सेशन हम आपके हैं कौन।
अपनी अपनी पार्टियों के प्रबल प्रवक्ता। दरअसल अरबी मूल की एक कहानी है। लैला के प्रेम में कैस नाम का आदमी इतना दीवाना हो गया कि वो मजनू हो गया। और आज रिश्तों की इसी कहानी को उत्तर प्रदेश के चुनाव के मद्देनजर हम देखें तो लैला मजनू की कहानी छिड़ गई है। पिछले 9 महीने में करीब 12 बार असदुद्दीन ओवैसी जी ने अपने आप को लैला कहा है। पूछेंगे मजनू कौन है, ये रिश्ता क्या कहलाता है जो उत्तर प्रदेश के चुनाव में है। इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, आपने आरोप ये लगता है कि आपने ध्रुवीकरण का काम ओवैसी जी को आउटसोर्स कर दिया है। देखिए, ओवैसी